inequality, results of inequation which involve modulus function. इनइक्वालिटी के कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन यूज होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन यूज करने से पहले, इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस फंक्शन यूज करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूलस। चलिए ध्यान से देखेंगे ये टॉपिक। आपका मैथ्स में ये टॉपिक बहुत जगह यूज होगा, मॉड्यूलस फंक्शन इन इक्वेशंस में यूज हो रहा है, काफी और चैप्टर्स में यूज होगा। तो आप प्लीज एक बार ध्यान से देखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शंस को हम सॉल्व करते कैसे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। चलिए, मॉड्यूलस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है x, x का मॉड। मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर नंबर की पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। मॉड वो फंक्शन है जो हर नंबर की, कोई भी रियल नंबर है, हर रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। एग्जांपल से पहले समझते हैं। 2 का मॉड हमेशा 2, हमेशा मॉड पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, तो 2 का मॉड क्या होगा, 2 पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हुआ। 3 का मॉड 3, 4/3 का मॉड 4/3। इसका मतलब जब मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स थे इस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर, ये मॉड्यूलस फंक्शन का सिंबल है, जब भी मेरे पास इस फंक्शन में पॉजिटिव नंबर था तो जो आंसर आया, जो इसने जनरेट किया आंसर, वो भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब सपोज अगर मेरे पास मॉड में, जो मॉड के अंदर जो नंबर है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मैंने ये समझ लिया कि मॉड फंक्शन में, सपोज ये मेरे पास फंक्शन है एक, हर एक फंक्शन में एक इनपुट जाती है और एक उसकी आउटपुट होती है। ये फंक्शन कौन सा है अभी हमारे पास, मॉड फंक्शन है। इस मॉड फंक्शन में हमने इनपुट डाला -3, तो इसका जो आउटपुट आया दैट इज +3। इसका मतलब ये है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर जनरेट करता है। हाँ जी, सिंपल सा सीधी भाषा में समझने, अगर हम समझना चाहें मॉड को, तो ये कहता है कि अगर मॉड में आप कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दें, -4/3, इसका मॉड इज 4/3, -7/8, इसका मॉड इज 7/8। मॉड इज अ फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। बड़ी सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हुई, ध्यान से देखेंगे, 3 का मॉड भी 3 आया और -3 का मॉड भी 3 आया। इसका मतलब इनपुट्स 2 है पर जो आउटपुट निकली वो 1 निकली। इनपुट 2 कौन कौन सी है, यहां पे इनपुट थी 3 और यहां पे आउटपुट थी -3। मतलब 2 इनपुट के लिए मेरे पास आउटपुट सिर्फ सिंगल आई, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। हमने 3 डाला तो भी आंसर 3 आया, हमने -3 डाला तो भी आंसर 3 आया। बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहें तो ये हमारा मॉड्यूलस का मतलब होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। कैसे? Suppose I have a function f of x which is mod of x, x का mod है। हमने बोला इस x के अंदर आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी जा सकती है और इस x के अंदर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो x है, ये x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये x आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब x कैन बी पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट केस व्हेन x इज पॉजिटिव, क्योंकि 0 नेगेटिव 0 कुछ नहीं होता है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, 0 न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसलिए हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हिच मींस फर्स्ट केस जो मैं बात कर रही हूं व्हेन x इज पॉजिटिव, then there are two different cases. First case when x is positive, and we have a different case when x is less than 0, which means x is negative. ये ध्यान से देखेंगे,
then x is definitely greater than equal to 0 and if x is negative then x is less than 0। पर ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं चाहे इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालूं चाहे नेगेटिव वैल्यू डालूं, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहां तक देखेंगे, आप चाहे इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो, जब मैं इसमें मॉड्यूलस फंक्शन लगाती हूं आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव आता है। यहां पे देखेंगे, जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है, जब x पहले से पॉजिटिव है तो आंसर तो x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे x, एक एग्जांपल हमने लिया था 3 का मॉड इज 3, x जब पॉजिटिव है तो x का आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। When x is positive तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। सेकेंड केस इज व्हेन x इज नेगेटिव, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3, पर इसका मॉड क्या होता है? इसका मॉड तो पॉजिटिव नंबर निकलता है। तो अगर इसका मॉड पॉजिटिव नंबर निकलता है, अंदर तो नेगेटिव है, इस -3 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई भी नंबर है -3, आई वांट टू convert -3 into +3. What we will do? Nothing. We will multiply this number with -1 and it will become 3. सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए we will multiply that number with -1. x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यू इज -3 और -3 से आपको आंसर क्या चाहिए? +3 चाहिए। तो हुआ क्या होगा? -3 into -1 ही तो हुआ होगा। तो अगर x यहाँ पे -x है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -x के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चाहे x पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा, जब मॉड फंक्शन सॉल्व होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है। इसका मतलब आई हैव टू कंसीडर 2 केसेस। केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज पॉजिटिव। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मॉड के अंदर अगर 3 है तो फाइनल भी तो 3 ही रहेगा, कुछ बदलेगा तो नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x सेम रहेगा, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड का आंसर बिल्कुल वही आएगा जो ओरिजिनल वैल्यू थी। चलिए सेकंड केस, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज नेगेटिव। x अगर नेगेटिव है तो मैं अभी पढ़ के हटी हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। इफ यू वांट टू मेक दिस x नेगेटिव, अगर इस x नेगेटिव को हमको पॉजिटिव बनाना है, इस -3 को, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, इस -3 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -1 के साथ। अगर यहाँ पे x होता तो ये x होता या -x हो जाता? -x हो जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 से। तो आप ये चीज याद रखेंगे, ये चीज नहीं भूलेंगे कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। उसके बाद अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। तो आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि ये हुआ कैसे। When x is greater than equal to 0 तो x वैल्यू थी, जब x नेगेटिव आया तो -x था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो बहुत इजी लगेगी। अगर ये चीज समझ आ गई है तो प्रॉपर्टीज करना काफी आपको इजी लगेगा। चलिए आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद थ्योरम 1। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, आपको हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये रिजल्ट्स निकले कैसे हैं। पर जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आप डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करेंगे। एक बार हम रिजल्ट को, ये थ्योरम्स को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये थ्योरम बनी कैसे। चलिए वी विल स्टार्ट विद थ्योरम 1। थ्योरम 1 कह रही है इफ a इज पॉजिटिव नंबर, if a is a positive number then x का mod, first is x mod if less than a, mod of x is less than a। चलिए mod of x सिर्फ एक वैल्यू है या इसमें दो
चीजों का बना हुआ है, तो आप इसको एक चीज समझ के कभी सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसको फर्दर दो चीजों में आगे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजों को मिलके बना हुआ है मॉड ऑफ एक्स। आप इस तरीके से समझें, चीजें बड़ी आसान लगेंगी। मॉड एक्स अकेला नहीं है, मॉड एक्स के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं जिनको इकट्ठा करके एक चीज बना दी है। वो दो अलग अलग चीजें क्या है, एक है एक्स, एक है माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 0। आप ये चीज याद रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट केस इज व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस 1, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स तो सिंपल एक्स ही रहा, ये तो नहीं बदला। जब मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या है, एक्स, इसका मतलब एक्स इज लेस देन ए। तो सिंपल सा ये बात है कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन ए आ गई मेरे पास। अगर ये गिवन है तो अगर हम सॉल्व करने जाए, फर्स्ट केस ले एक्स इज पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एक्स तो एक्स ही रहेगा, तो एक्स आ गया लेस देन ए। एक्स इज आवर वेरिएबल और ए जो है हमारा, सपोज आपके पास इस तरीके से आप समझ लें, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज आर, जो मेरे को सॉल्यूशन सेट निकालना है, जिस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, एक्स वो नंबर है। आप इस तरीके से अगर एग्जांपल के देख के आप समझ सकते हैं तो उस तरीके से आप समझ लें, अदरवाइज ये इसका सीधा सीधा मतलब है। चलिए वी विल स्टार्ट विद केस 2। केस 2 क्या होगा, एक्स इज नेगेटिव। जब एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स इज लेस देन ए। When x is negative, तो यही तो होगा, x की जगह मैं क्या लिख दूंगी केस 2 में, माइनस एक्स इज लेस देन ए, बिकॉज x इज नेगेटिव। पर अभी हमको जो वैल्यू चाहिए वो माइनस एक्स की चाहिए या x की चाहिए, हाँ जी हमको वैल्यू चाहिए x की। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलिए जी स्टेप कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, ये बन गया x ग्रेटर देन -a। जब ये मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, -x बन गया +x, a बन गया -a, और हमने पढ़ा है जैसे ही हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे विद माइनस, विद नेगेटिव साइन, हमेशा साइन बदल जाएगा। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगे, क्या क्या, एक x बना हमारा x इज लेस देन a, और दूसरा x की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई -a से। तो इसका मतलब जब मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, तो हमेशा दो वैल्यूज आएंगी। पहले भी बताया है, मॉड हमेशा दो चीजों से मिलके बना है। अगर दो चीजों से मिलके बना है तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। दो अलग अलग वैल्यूज क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या इसमें a इंक्लूडेड है, अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूं, अब यहां पे आते हैं, क्या यहां तक हम पहुंच गए हैं, x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a, हाँ जी हमने वैल्यू पुट करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं। फर्दर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है x बिलोंग्स टू, अब मैं यहां पे ये लिख सकती हूँ, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -a से लेके a तक। चलिए इसको अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल को अगर दो वेरिएबल्स होते, लास्ट वीडियो में हमने देखा है, दो वेरिएबल्स अगर होते इनइक्वालिटी में, तो वो एक लाइन की इक्वेशन बनाती है, और उसके बाद उसके दो अलग अलग हाफ में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हाफ हमारा सेटिस्फाई कंडीशन को कर रहा है। उस हाफ में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता है। पर यहाँ पे चेक करेंगे, मेरे पास ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, देयर इज जस्ट वन वेरिएबल व्हिच इज x। अगर इस x की सिंगल वैल्यू निकालनी है तो क्या आप इसको ग्राफ पे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे या हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, इफ इट इज हैविंग वन वेरिएबल देन वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। चलिए जी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर -∞ एंड दिस इज आर +∞, बीच में 0 लाई करता होगा। a जो है वो हमारा कुछ नंबर है, a कैन बी 1 2 3 4 5 6, a कुछ भी हो सकता है 1 से लेके इंफिनिटी तक।
चलिए अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ए पुट कर देती हूँ और यहाँ पे उतने ही इधर नेगेटिव ए भी होगा, ऐसे ही चलेगा, इस साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड सारे नेगेटिव। चलिए अब x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन माइनस ए, माइनस ए से ग्रेटर देन वैल्यू अगर इधर जाते हैं माइनस ए से तो वो छोटी वैल्यूज होती हैं, ग्रेटर देन कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली इस साइड वाली वैल्यूज जाएंगी। तो पहले मैंने ये कर लिया, माइनस ए से ग्रेटर देन वैल्यूज इधर जाएंगी। अब ध्यान से देखेंगे क्या इसमें माइनस ए इंक्लूड हो रहा है? हाँ जी, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक हम हॉलो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड, x की वैल्यू एक ही x है, वही x माइनस ए से बड़ा है, ठीक है जी, माइनस ए से बड़े, इधर वाली सारी वैल्यूज इंफिनिटी तक जाते जाते सारी माइनस ए से बड़ी है। पर आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है या दूसरी भी कंडीशन है? दूसरी भी तो कंडीशन है जिसको हमने दो कंडीशन को इकट्ठे करके लिख दिया। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है जी, मान लिया। इधर जाने वाली सारी वैल्यूज x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए है, फिर x कह रहा है लेस देन ए भी है, लेस देन ए से इधर जाने वाली सारी वैल्यूज x लेस देन ए है। पर हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आएंगी, ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, सिर्फ कॉमन हिस्सा आएगा दोनों के बीच का, और दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा है यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर्स लाए कर रहे हैं वो हमारा x का वैल्यू है, वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है। तो व्हाट इज आवर रेंज? x belongs to -a to a, where -a and a are not included in the solution set। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम जो हमने की है, बहुत इजी है। सारे थ्योरम्स 1 2 3 4 थ्योरम्स जो हैं चारों इसी तरीके से सॉल्व होंगी, पर फिर भी हम एक एक बार ट्राई करके देखेंगे। अब आप ये नोट कर सकते हैं, नहीं समझ आया फिर से वीडियो सुनेंगे, फिर से लेक्चर देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो आपके लिए चारों थ्योरम्स, इवन जितनी भी थ्योरम्स यहाँ पे लिखी हैं, कोई भी थ्योरम करना मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड थ्योरम से। सेकेंड थ्योरम कहती है इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, इसको आप नहीं इरेज करेंगे, ये आप लिख के रखेंगे अपनी नोटबुक पे। सेकंड क्या है? फर्स्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट है, इफ a इज पॉजिटिव नंबर तो कह रहा है x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू a। इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे लेस देन साइन था और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू a है। ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे आपने पहला सॉल्व किया था। अगेन चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट केस 1 इज x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू a। पर एक ही केस है मॉड्यूलस में या दो केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं? दो करने पड़ते हैं। केस 2 क्या बन जाएगा हमारा? x इज नेगेटिव। जब हम ले रहे हैं x इज नेगेटिव तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू a, पर आपको जो वैल्यू चाहिए वो माइनस एक्स की चाहिए या x की चाहिए? हाँ जी, वैल्यू हम लोगों को चाहिए माइनस एक्स की नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू यहां से आई और दूसरी वैल्यू यहां से आई। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा करके कैसे लिख सकती हूँ? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड x इज लेस देन इक्वल टू a। ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले थ्योरम में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, अब इक्वल टू का साइन है। सिर्फ क्या फर्क बन जाएगा? जो आपने लाइन ड्रॉ की थी, नंबर लाइन, उस पे a और माइनस a अब हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है? इक्वल टू आ चुका है। तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यूज आएंगी that will be from minus a to a। और नंबर लाइन पे एक बार कर लेते हैं, नंबर लाइन पे जब आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दिस इज a, दिस इज माइनस a, तो यहां से लेके
यहां तक कि सारी वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन योर सॉल्यूशन सेट। तो ये था हमारा सेकेंड थ्योरम। जब आपके पास आ जाए mod of x is less than equal to a, तो this is our solution set। आपको सॉल्व नहीं करना है, you just have to remember this result। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे और डायरेक्टली आप रिजल्ट को यूज कर लेंगे। बस आपने थ्योरम ये याद रखनी है कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 2। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे थ्योरम नंबर 2 भी। चलिए थ्योरम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम थ्योरम नंबर 2 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने पहले वाला किया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अगेन कहता है थ्योरम नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर देन mod of x is greater than a। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। mod of x greater than a है, सेम वही केस 1 when x is positive। जब x पॉजिटिव होगा तो x greater than a आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने x mod की जगह x पुट कर दिया क्योंकि दो केसेस बनते हैं, फर्स्ट केस इज पॉजिटिव वाला, सेकंड केस इज नेगेटिव वाला। केस 2 क्या बना, when x is negative। जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव इज ग्रेटर देन a, पर आपको वैल्यू x नेगेटिव की चाहिए या x की चाहिए? आपको तो वैल्यू x की चाहिए और हमको तो आता ही है। अगर मेरे पास -x है तो x की वैल्यू कैसे आएगी? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, ये बन जाएगा x लेस देन -a। तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट कहता है x is greater than a, सेकेंड रिजल्ट कहता है x is less than -a। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन दिस इज -infinity, दिस इज +infinity, दिस इज 0, दिस इज a, दिस इज -a। शुरू करते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन a है। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a है तो हमेशा वो वैल्यू इसी तरफ जाएगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो वैल्यू हमेशा इस तरफ जाएगी। क्या a इंक्लूड हो रहा है? हाँ जी, नहीं हो रहा है, तो सर्कल विल बी हॉलो। सेकंड, x इज लेस देन -a, यही हमने यहां किया। x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन -a। अगर -a से लेस जा रहा है, हमने हमेशा पढ़ा है अगर ग्रेटर देन हो तो आप राइट साइड की तरफ जाएंगे नंबर लाइन पे, अगर लेस हो तो यू विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। x इज लेस देन -a, तो ये वाला जो है ये सारा वो सॉल्यूशंस है, सारे वो नंबर्स हैं जो x लेस देन -a को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन -a इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ जी, नहीं हो रहा है, तो यू विल मार्क अ हॉलो सर्कल। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया जब मेरा x इज ग्रेटर देन, mod of x इज ग्रेटर देन a। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। mod of x इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन इक्वल टू -a। पहले आप ये सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपने यहाँ पे ये साइन के साथ चेंज कर लेना है, बस इतना चेंज होगा। और यहाँ पे ये बन जाएगा डार्क और ये भी बन जाएगा डार्क। यहाँ पे जैसे ये है x लेस देन इक्वल टू -a है, हमारा आ गया x लेस देन इक्वल टू -a, और दूसरा पार्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -a। तो इस तरीके से आप ये चारों थ्योरम्स बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये वाली है जो आपको बहुत जगह आपको यूज करने के लिए ये है। मॉड्यूलस आपको काफी जगह यूज करना पड़ेगा, काफी चैप्टर्स में, लिमिट्स में यूज करना पड़ेगा। तो प्लीज आप ये चीज ध्यान से समझ लीजिए कि ये कैसे हम मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरम नंबर 3 की तरफ, जो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 थ्योरम्स। जो थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 3 के चारों पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1 एंड 2। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ
माइनस ए मॉड इज लेस देन आर। आप इसको ये समझिए, आप इसको ये समझ के सॉल्व कीजिए, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। सिर्फ फर्क क्या है, जब मैं ये सॉल्व कर रही थी तो मेरे मॉड्यूलस के अंदर सिर्फ x था, और इस केस में मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x माइनस a है, और a किससे रिप्लेस हो गया, a रिप्लेस हो गया r के साथ। ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, हमने क्या किया है। हमारे पास थ्योरम ये है, x माइनस a का मॉड इज लेस देन, अगर कोई तीसरा नंबर आ जाए r, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सीधा सा आपने सीधे तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, आपने इसको इक्वेट कर देना है किसके, x मॉड इज लेस देन a के। कैसे इक्वेट करोगे, ये मान लो x की जगह आपके पास आ गया x माइनस a, और a की जगह आपके पास आ गया r। अब सीधा रिजल्ट को यूज करें, हमारे पास पहला रिजल्ट ये था, चलिए जी वी विल यूज दिस रिजल्ट। हमारे पास रिजल्ट क्या था, अगर ये होता तो हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन होती माइनस a के, और x की वैल्यू लेस देन होती a के। तो मैंने क्या बोला है, x को यू विल रिप्लेस विद x माइनस a, तो x की जगह हम पुट कर देंगे x माइनस a की जगह आप पुट कर देंगे r, तो ये बन गया माइनस r, और इधर बन गया r, तो ये आपने कर दिया रिप्लेस। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, हमने x को रिप्लेस करना है आपने x माइनस a के साथ, और a को रिप्लेस करना है r के साथ, सिर्फ इतना करना है। क्लियर है जी ये चीज यहां तक। अब आगे देखेंगे करना क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, x माइनस a इज लेस ग्रेटर देन माइनस r, और दूसरा क्या है, x माइनस a इज लेस देन r। क्या दो चीजें हैं, x माइनस a ग्रेटर देन माइनस r के है, और यही x माइनस a लेस देन r के है। हम अलग अलग दो चीजों को याद रखना, इफ देयर आर थ्री क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल these are three quantities 1 2 and 3, और अगर दो क्वांटिटीज तीसरी के साथ लिंक्ड है, तीसरी के साथ लिंक्ड है किसी भी तरीके से, तो आप उसको बड़े इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं कि तीसरी का पहली से ये रिलेशन है, तीसरी थर्ड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, बट थर्ड क्वांटिटी इज लेस देन सेकंड, थर्ड क्वांटिटी इज लेस देन सेकंड वन। आपने बड़े इजीली इसको लिख लिया। मैं अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलिए जी, अब हम इन दोनों केसेस में x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन, कुछ नहीं करना है, ये माइनस है यहां से शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस a माइनस r। इनइक्वालिटी का साइन बदला या नहीं बदला, नहीं बदलेगा। इनइक्वालिटी का साइन तब बदलता है जब आप या तो मल्टीप्लाई करते हैं और या डिवाइड करते हैं विद सम नेगेटिव नंबर। अभी तो हम सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, x लेस देन हो जाएगा r प्लस a के, या अगर मैं इस टर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगी a प्लस r। तो क्या मैं अब ये लिख सकती हूं, x इज ग्रेटर देन, हम ये लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन a माइनस r, बट x इज लेस देन a प्लस r। ये बन गया मेरा फाइनल रिजल्ट, ये बन गया मेरा फाइनल रिजल्ट। चाहे आप यहां पे भी सॉल्व कर सकते थे, यहां पे कैसे सॉल्व करते, ये माइनस a जो है, ये अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप सिर्फ x की वैल्यू लेना चाहें, आपके पास एक्स्ट्रा माइनस a आ गया। अब ये माइनस a सिर्फ r का नहीं है, इस साइड वाले r का, या सिर्फ इस साइड वाले माइनस r का नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दोनों, हाँ जी, ये जो माइनस a है ये सिर्फ इस r के साथ नहीं है, या सिर्फ इस माइनस r के साथ नहीं है, ये दोनों के साथ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से x माइनस a इसके साथ भी लिंक्ड है और x माइनस a इसके साथ भी लिंक्ड है। तो अगर आप माइनस a को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इधर भी भेज देंगे और इधर भी भेज देंगे। अदरवाइज अभी के लिए, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो यू कैन स्टार्ट, हमेशा जब शुरू करें तो चीजों को पहले इजी, किस तरीके से इजीली समझ आए उस तरीके से करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि
जब आप धीरे धीरे इक्वेशंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बेसिक सी इक्वेशंस कैसे सॉल्व, बेसिक सी इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है। तो सिंपल क्या करें, इसको मैंने अलग से इसके साथ भी इक्वेट कर दिया और इसके साथ भी इनइक्वेशन बना दी, दोनों की x की वैल्यूज आ गई और उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने सॉल्व किया है फर्स्ट इनइक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इनइक्वालिटी पे, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x ग्रेटर देन है a माइनस आर और लेस देन है a प्लस आर, बिल्कुल यही वाली कंडीशन लग जाएगी। तो अब x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, a माइनस आर और a प्लस आर के साथ, जो हमने यहाँ पे लिखा है। और सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस बिल्कुल सेम है, बस क्या साइन आ गया, लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। तो जहां जहां भी लेस देन का साइन है आप उसको रिप्लेस कर देंगे विद लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ, बिल्कुल सेम यही चीज है। और आपको बस लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब आप ये अच्छी तरह से नोट कर लें, और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप ये चारों बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में। यहाँ पे x माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, इसको आप कंपेयर कर देंगे इसके साथ, इसको आप कंपेयर कर देंगे इसके साथ, एंड इसको आप कंपेयर कर देंगे इसके साथ। बिल्कुल हर क्वेश्चन में यही होगा, x रिप्लेस हो जाएगा x माइनस ए के साथ और a रिप्लेस हो जाएगा r के साथ। इसी हर इक्वेशन को, हर इनइक्वालिटी को आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके चारों रिजल्ट्स, ये जितने भी चार ये आपकी इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वेशंस हैं, ये बड़ी इजीली आपके सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे। तो अब आप ये नोट कर लेंगे। ये लर्न करने का, ये याद रखने का फायदा ये है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको कभी भी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, वो अभी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं विच इंक्लूड मॉड्यूलस फंक्शन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन यूज हो रहा है। मॉड ऑफ x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। चलिए इसको अब हम अपनी थ्योरम से कंपेयर करते हैं। ये कौन सी थ्योरम से आप कंपेयर कर पाओगे इसको, हाँ जी, थ्योरम नंबर 2 के साथ। बिल्कुल सेम यही तो है। और थ्योरम नंबर 2 का रिजल्ट क्या आता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a क्या था हमारा यहाँ पे 3, दिस इज माइनस 3 एंड x विल बी लेस देन इक्वल टू 3। ये बन गया हमारा रिजल्ट, x बिलोंग्स टू -3 to 3। चलिए जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू का साइन है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसको। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3, कहां पे जाएगा, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे पुट करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली इसका y इज 0। कार्टेशियन प्लेन में अगर x है इसका मतलब y तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कार्टेशियन प्लेन पे पुट कर लेते हैं, y को मैं 0 कंसीडर कर लेती हूँ। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3, इसका मतलब दिस इज 0, 1 2 3 1 2 3, this is 1 2 3, this is -1 -2 and -3, this is x naught y o y dash। ठीक है जी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है -3 के, -3 को हम, ये वो लाइन है जो x इज इक्वल टू -3 रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वो लाइन है जो x इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रही है। अब रेंज कहां से लेके कहां तक है, ये वाला सारा एरिया रिप्रेजेंट आर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। कैसे रिप्रेजेंट करता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अगर है तो हम इसी साइड जाएंगे, यहां तक इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। और x की दूसरी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है, लेस देन इक्वल टू -3 है, -3 से अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड ही तो जाएगा,
3 और 3 से परे जा रही है या उन दोनों के बीच में है? ये तो उन दोनों के बीच में ही है, तो दिस इज द शेडेड रीजन जो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द शेडेड रीजन जो आपका आंसर आएगा। किस चीज का? मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो ये इंपॉर्टेंस है इन थ्योरम्स का, इनको याद रखने का। आप डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आप फिर वही सब करेंगे जो अभी हमने थ्योरम्स के प्रूफ में किया था। तो अगर मेरा काम एक लाइन में हो रहा है तो क्यों मैं उसको 4-5 लाइनों में करने की कोशिश करूं हमेशा। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप बड़े इजीली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम मॉड्यूलस का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 5। अब आप इसको अपनी किसी भी थ्योरम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर करके देखेंगे, x माइनस 1 5, इसका मतलब ये ऐसा कुछ होगा, x माइनस ए लेस देन इक्वल टू r। यहां पे आएंगे x माइनस ए लेस देन इक्वल टू r, मतलब ये वाली थ्योरम यूज हो रही है। रिजल्ट क्या आएगा इस थ्योरम का? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r, x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस r। चलिए जी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। कुछ नहीं किया है, आपको बस ये थ्योरम्स याद रखनी है और उसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर कर देना। a इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 5। वैल्यूज पुट करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू a इज 1, r इज 5, लेस देन इक्वल टू a इज 1, r इज 5। तो हमारा x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा? -4 to 6, बट इट इंक्लूड्स बोथ -4 एंड 6। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको मॉड को सॉल्व करने की कोशिश करते, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। पर आपने, क्योंकि आपको थ्योरम्स याद है, आपने थ्योरम्स को याद किया हुआ है और आप उसको बड़े इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं उसके साथ, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, mod of 2 upon x minus 4 is greater than 1, x is not equal to 4। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ये है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए जी x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये है 2 upon x minus 4। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, mod of 2 upon mod of x minus 4। आपको याद होगा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किया था, a by b का मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज a का मॉड्यूलस इंडिविजुअल मॉड्यूलस अपॉन b का मॉड्यूलस। हमने वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है। क्या सिंपल यूज किया है? होल अगर मॉड्यूलस है डिवीजन में तो आप न्यूमरेटर का अलग से मॉड्यूलस ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से मॉड्यूलस ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 4। चलिए अब हमारे पास वैल्यू आ गई mod of 2 अपॉन mod of x minus 4 which is greater than 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्या 2 का mod क्या रहेगा? ऑब्वियसली 2 का mod 2 ही रहेगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं ये लिख सकती हूँ 2 इज ग्रेटर देन mod of x minus 4, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1। अब आ गया mod of 2 इज ग्रेटर देन x minus 4। क्या आप इसको यहाँ पे किसी थ्योरम से कंपेयर कर पा रहे हैं? हाँ जी, अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस यहाँ पे आ गया a इज लेस देन r, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? हाँ जी, आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, x माइनस a का मॉड इज लेस देन r। आप यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है x माइनस a का मॉड इज लेस देन r? सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन a माइनस r बट x इज लेस देन a प्लस r। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज a? इसको कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू इज 4 एंड r की वैल्यू इज 2।
प्लस 2 इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r 4 प्लस 2, ये बन गया हमारा x इज ग्रेटर देन 2 बट x इज लेस देन 6। तो इस तरीके से इन थ्योरम्स को यूज करके आप सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हमने सॉल्व करके देखे थे। तो आप ये ध्यान से आप याद करेंगे, इस चीज को सॉल्व करके खुद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, जो भी थ्योरम्स हमने सॉल्व नहीं की है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।